हाय एवरीवन, आई एम नेहा। वेलकम टू अल्फा जेन पेरेंटिंग। तो अपनी इस जर्नी को स्टार्ट करते करते हम अब पहुंच गए हैं डिलीवरी तक। और अगर आपने मेरी लास्ट वीडियोस नहीं देखी हैं जिसमें मैंने स्टार्टिंग से लेकर अब तक की अपनी पूरी 9 मंथ्स की जर्नी शेयर करी है, तो मेरी वो वीडियोस ज़रूर देखें। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जो डिलीवरी वाला टाइम था वो फेज़ मैंने कैसे निकाला, वो वाला मेरा जो दिन था कैसे हुआ, मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है या सिजेरियन हुई है, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो जब मेरी गायनेक ने मेरी सारी कंडीशन देखकर मुझे ये रिकमेंड किया कि आपको किसी दूसरे हॉस्पिटल में, किसी अच्छे हॉस्पिटल में आपको जाकर अपना डिलीवरी जो है वो करवानी चाहिए, तो लास्ट के जो कुछ वीक्स थे वो हमने फिर अपना जो हॉस्पिटल है वो स्विच किया। हमने वहाँ पर जाकर अपनी दूसरी गायनेक देखी, उसको हमने अपनी पूरी हिस्ट्री बताई। उसने भी हमें यही बोला कि ऐसे केसेस जो हैं उन्होंने बहुत कम देखे थे, बट क्योंकि हमारा ऐसा केस था तो उन्होंने बोला घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपकी फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट ने आपको बोल दिया है तो हम उसके हिसाब से ही चलेंगे। आपका टाइम जो है जब भी होगा, तो जो भी उस दिन की सिचुएशन होगी, अगर नॉर्मल होना होगा तो नॉर्मल हो जाएगा, अगर सिजेरियन करना पड़ा तो देखिए हमें वो भी करना पड़ेगा। तो आपको इस चीज़ के लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो हर किसी की तरह मेरा भी यही था, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी यही थी कि जो डिलीवरी है वो नॉर्मली ही होनी चाहिए, क्योंकि उसमें फिर अपनी जो हेल्थ है वो सही रहती है और थोड़ा चीज़ें जो है वो ईजी हो जाती हैं। हालांकि सिजेरियन भी ऐसा नहीं है कि वो कोई गलत है या बुरा है। अगर ज़रूरत पड़ती है, कभी कोई ऐसा कोई क्रिटिकल केस होता है, तो सिजेरियन डिलीवरी ही है जो हमें और हमारे बच्चे को प्रोटेक्ट करती है और सेफली जो है वो हमें बाहर निकालती है। तो दोनों ही डिलीवरीज अपनी अपनी जगह पर बहुत ही सही है और जिसकी जैसी सिचुएशन होती है उस हिसाब से डिलीवरीज करवाई जाती हैं। तो फिर धीरे धीरे हम वेट करते रहे। डॉक्टर ने मुझे जो डेट दी थी, डॉक्टर ने कहा था कि आपको वेट करना है कि आपको कब पेन्स आते हैं। तो पेन्स जो है वो मुझे मेरे लास्ट टाइम तक भी नहीं आए थे। तो फिर इस टाइम का वेट करते करते मैंने और बीच में अपना टाइम कैसे निकाला, मैंने उस टाइम पर क्या क्या प्रिपरेशन करी आगे के लिए, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। और फिर जब मेरा लास्ट ऐसे करते करते मेरी जो ड्यू डेट थी वो थी मई की, तो मैंने जो है मेरा जो सेशन है वो मार्च में ख़त्म हो गया था। तो 1 अप्रैल को फिर मैंने जो है स्कूल से अपनी लीव्स अप्लाई कर दी और 1 मंथ जो है वो, मतलब 1 से 2 मंथ्स जो है वो मैंने फिर घर पर ही निकाले। वो टाइम घर पे निकालना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि आप बस उस टाइम पर वेट में होते हो कि आपकी पूरी जर्नी जो है वो कंप्लीट हो गई है और बस अब किसी भी टाइम वो मोमेंट आ जाएगा जब आपका प्यारा सा बेबी आपके पास होगा। तो उस चीज़ की एक्साइटमेंट भी थी, उस चीज़ का डर भी था, एंग्जाइटी भी थी, थोड़ा सा स्ट्रेस भी था कि पता नहीं कैसी डिलीवरी होगी, क्या होगा। ये जो डिलीवरी का डर होता है ये सबके अंदर होता है। हर लड़की जो है वो इसी चीज़ से घबराती है कि पता नहीं क्या होगा। और इस चीज़ के लिए मैंने भी यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखी। मैंने अपने बहुत सारी फ्रेंड्स जिनके ऑलरेडी बेबीज थे, मैं उनको रोज़ फ़ोन कर करके उनसे पूछती थी कि उनका क्या एक्सपीरियंस था, और वो बस मुझे यूं ही मोटिवेट करते थे कि कोई बात नहीं, हिम्मत रख, कुछ नहीं होगा, सब हो जाएगा। जब सिर पे आती है, जब वो टाइम आता है, तो वो टाइम जैसा भी होता है वो बस निकल जाता है। तो बस तुझे खुद को मोटिवेट करके रखना है और अपने आप को ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं डालना। और इस टाइम पर फिर मैंने अपनी एक्सरसाइजेज भी स्टार्ट कर दी थी। मैं डेली वॉक पर जाती थी और बहुत आराम से मैं वॉक करती थी। डॉक्टर ने भी मुझे बोला था कि आपको वॉक ज़रूर करनी है, छोटी छोटी एक्सरसाइजेज करनी है, जिससे जो पेन है वो थोड़ा जल्दी आए और आपकी डिलीवरी जो है वो ईजी हो। तो मैं कौन कौन सी एक्सरसाइजेज करती थी ये सब मैं एक अलग वीडियो में बताऊँगी। तो धीरे धीरे करते करते जो मेरी जो ड्यू डेट थी वो भी आ गई, बट मुझे पेन्स नहीं आए। और मुझे इस चीज़ का भी स्ट्रेस था कि भाई क्या बात हो गई, पेन्स क्यों नहीं आ रहे। मैं डॉक्टर के पास जब जाती थी तो वो कहते थे कि इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, अगर पेन्स नहीं आते तो हम आर्टिफिशियल पेन्स के थ्रू भी जो है ये डिलीवरी हो जाती है। तो इस चीज़ के लिए घबराने वाली कोई बात नहीं है। फिर जब वो लास्ट डेट भी निकल गई, वो भी नहीं आई, तो डॉक्टर ने फिर मुझे एडमिट होने के लिए बोला। उन्होंने मुझे डे बता दिया कि आपको इस दिन पर जो है आपको अपना सुबह आकर एडमिट हो जाना है। तो मैं अपनी पूरी तैयारी के साथ, मेरी पूरी फैमिली जो है वो बहुत एक्साइटेड थी। हम सब सुबह का अपना खाना वाना बनाकर, हमें 12 बजे का टाइम बोला था, हम सब रेडी होकर बस घर से निकल गए। और वो वाला टाइम मैं अभी भी याद कर रही हूँ तो मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं कि मतलब इतना कैसा वो दिन था, कैसे सब एक्साइटेड भी थे, नर्वस भी थे, क्या होगा, क्योंकि हमारी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी तो सब कुछ नया था। और हमारी पूरी फैमिली में, हमारे पूरे कजन्स में, सब में हमारा ही फर्स्ट बेबी था, तो हमें किसी और का भी
इतना क्लोज हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं था कि क्या होता है, हमने किसी को नहीं देखा था, कोई ऐसा छोटा बेबी नहीं था जिसको हमने कैरी किया हो या जिसको हमने देखा हो अपने टाइम पर। बस मेरी जो सिस्टर थी या मेरे हस्बैंड के जो छोटा ब्रदर था उसका हमें बस थोड़ा बहुत याद था कि हम कैसे उसकी टेक केयर करते थे। तो ये सब हमारे लिए बिल्कुल नया होने वाला था। एक्साइटेड भी थे हम, नर्वस भी थे, सारे बहुत मिक्स से फीलिंग्स थी। तो हम जो है वो जाकर हम अपना हॉस्पिटल में गए, हमने अपनी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करी। वहाँ उन्होंने मुझे एडमिट किया। उन्होंने वहाँ पे बताया कि अगर अभी तक भी पेन्स नहीं आए हैं तो पेन इंड्यूस करने के अलग अलग तरीके होते हैं। सबकी कंडीशन देखकर वो अलग अलग तरीके से पेन्स इंड्यूस करते हैं। मेरे केस में उन्होंने मुझे बोला कि वो मुझे कुछ टैबलेट्स देंगे जिसकी वजह से पेन्स जो है वो जब आएंगे तो फिर उसके अकॉर्डिंग वो आगे चलेंगे। तो धीरे धीरे फिर हम वेट करने लगे। 12 बजे उन्होंने हमें बुलाया था। 4 बजे उन्होंने कुछ हमारे टेस्ट करे, उन्होंने कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह करे, नॉर्मल रूटीन चेकअप वगैरह करा उन्होंने। तो फिर उन्होंने ये बोला कि भाई जो फर्स्ट जो वो टैबलेट देंगे वो मुझे रात को देना स्टार्ट करेंगे, कि रात को देंगे तो पूरी रात का टाइम लगेगा और सुबह तक होते होते अगर नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस होंगे तो वो हो जाएगी। फिर हम और वेट करने लगे, दिल की धड़कनें और ज़्यादा बढ़ रही थी, हम वेट कर रहे थे। फिर रात को डिनर से पहले उन्होंने शाम के 7 बजे के आसपास उन्होंने मुझे एक टैबलेट दी। छोटी सी टैबलेट थी, बिल्कुल टेस्टलेस थी, उसका कोई टेस्ट नहीं था। उन्होंने बोला बस आपको इसको मुंह में रखना है और इसको खा लेना है। तो बस वो गोली थी, वो मैंने खा ली। फिर उसके बाद हम वेट करने लगे। डॉक्टर ने कहा आप जितनी ज़्यादा वॉक कर सकते हो आपको वॉक करनी है। तो वहाँ कॉरिडोर में मैं पूरे चक्कर लगा रही थी हॉस्पिटल में। मेरे अलावा शायद कोई एक ही पेशेंट थी और मेरे रूम में, बस और कोई भी नहीं था। और मेरी पूरी फैमिली जो है वो बाहर वेट कर रही थी लॉबी एरिया में। तो मैं बस चक्कर लगा रही थी, वॉक कर रही थी। और तो डॉक्टर भी मुझे बहुत प्रेज कर रही थी और बहुत मोटिवेट कर रही थी कि आप बहुत अच्छे से वॉक कर रहे हो और आपने पूरा अपना डेडिकेशन जो है वो इसी चीज़ में लगा रखा था। क्योंकि मेरे माइंड में सिर्फ एक यही चीज़ थी कि मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ, अभी तक मेरे लेबर पेन्स नहीं आए हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये मुझे ये बोल दें कि एंड टाइम पे आपका हमने ऑपरेशन से करना है। तो मुझे यही था कि बस मुझे नॉर्मल डिलीवरी करवानी है जैसे भी करके। तो मैं बस यही वेट करी थी। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे सेकंड जो टैबलेट है वो उन्होंने मुझे कुछ 11 बजे के आसपास दी। और उन्होंने बोला, वो मुझसे बार बार पूछ रही थी कि क्या कोई पेन्स आ रहे हैं। तो उस टाइम तक नहीं आ रहे थे। तो 11 बजे के बाद जब उन्होंने मुझे सेकंड टैबलेट दी तो 10:30 बजे के आसपास दी होगी। तो आधा पौने घंटे के बाद मुझे थोड़ा थोड़ा पेट में कुछ मरोड़े से उठने लगे। मुझे लगा कि शायद कुछ हो रहा है। तो मैं बस पेशेंटली लेट कर वेट कर रही थी। बाकी सब लोग घर जा चुके थे। मेरी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, मेरे हस्बैंड ही बाहर थे जो वेट कर रहे थे। तो धीरे धीरे जो पेन्स हैं वो आने लगे। और वो पेन्स जो है वो उस मेडिसिन की वजह से इतने ज़्यादा थे कि मैंने लोगों से सुना है कि लोगों को शायद 2-3 दिन पहले से पेन्स आने स्टार्ट होते हैं। पहले वो धीरे धीरे आते हैं, फिर उनकी टेंडेंसी जो है वो बढ़ती है। तो मैंने अपने पास एक टाइमर लगा रखा था। मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया था कि डिलीवरी का टाइम तब पास आता है जब जो ये तेरे जो क्रैम्प्स हैं जो ये आते हैं वो 1-1 मिनट के होते हैं और जल्दी जल्दी आते हैं। तो मैं जब उसका टाइम नोट कर रही थी तो वो 2-2 मिनट के क्रैम्प्स थे। और मेरी तो दिल की धड़कनें इतनी ज़्यादा बढ़ रही थी कि उसने तो मुझे बोला था कि 1 मिनट से ज़्यादा का नहीं होता, मतलब इतना ही होता है और फिर वो पेन चला जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद पेन उठता है और फिर वो चला जाता है। बट वो पेन, मेरा जो एक पेन रह रहा था वो 2-2 मिनट का हो रहा था। तो धीरे धीरे ये और बढ़ता गया और एक टाइम ऐसा आया कि जब ये अनबेरेबल हो गया और मुझे बस ये था कि बस अब मेरी डिलीवरी हो जाए। और मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी। मैं अपनी बार बार मदर इन लॉ को बुला रही थी, बट मेरी जो नर्स है, डॉक्टर है, वो बिल्कुल उनको अंदर नहीं आने दे रही थी। उसने बिल्कुल अलाउ ही नहीं करा उनको अंदर आने के लिए। और वो मुझे भी बस यही कह रही थी कि आपको बस चुप करके अपने इस पेन को बेयर करते रहना है। थोड़ा सा अगर आप और हिम्मत रखोगे तो शायद आपका टाइम जो है वो जल्दी आ जाएगा। तो 11 बजे से लेकर 3:30 पौने 4 बजे तक ये वाला जो टाइम है ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल था। और मतलब मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती कि उस टाइम पे मुझे कैसा फील हो रहा था। मैं बस यही वेट कर रही थी कि बस ये कैसा दिन आ गया है। इस चीज़ का तो मुझे बिल्कुल, क्योंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस था, कुछ पता ही नहीं था कि कैसे होने वाला है। तो बस जैसे तैसे करके बस मैंने हिम्मत रखी, अपना बीपी नहीं बढ़ने दिया। मुझे एक ये माइंड में बस मेरे फिट हो गई थी बात। मैंने बहुत लोगों के केसेस सुने थे कि एंड मोमेंट पे जो डॉक्टर्स हैं वो इस चीज़ के बेसिस पे आपका ऑपरेशन कर देते हैं कि आपका बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो बेबी के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं बस साथ गहरी सांसें ले रही थी और मैं अपने आप को रिलैक्स कर रही थी कि चाहे दर्द हो रहा है बट मुझे अपना बीपी नहीं बढ़ने देना। हालांकि मेरा बीपी वगैरह सब कुछ बहुत नॉर्मल था और डॉक्टर जो है वो भी बहुत आराम से बैठी हुई थी क्योंकि उसे पता था कि मेरे सारे पैरामीटर्स जो है वो नॉर्मल रेंज में है।
तो धीरे 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 वेट करते करते 3:45 बजे के आसपास जब डॉक्टर को लगा कि अब सही समय आने वाला है, तो उन्होंने अपनी सीनियर डॉक्टर को बुलाया और फिर मुझे वो लेबर रूम में ले गए। वहाँ पर फिर मेरी डिलीवरी हुई, नॉर्मल डिलीवरी हुई। वो एक्सपीरियंस भी मेरा बहुत एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसे मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं भूल सकती। और मेरा प्यारा सा बेबी बॉय हुआ। बेबी डिलीवर करने के कुछ मिनट्स तक तो मुझे ही होश नहीं था और मैं डॉक्टर से ये पूछना भी भूल गई कि बेबी बॉय हुआ है या गर्ल हुई है। 2-3 मिनट के बाद जब मेरे सेंसेस थोड़े मैं होश में आई, तब मैंने डॉक्टर से पूछा, तो डॉक्टर भी हंस रही थी और उन्होंने मुझे दिखाया कि आपका बेबी बॉय हुआ है। तब मुझे थोड़ी राहत की सांस आई। उसके बाद मुझे वार्ड में शिफ्ट किया गया और 11 बजे के आसपास जो बेबी है वो मेरे हाथ में आया और उसको देखकर मतलब बहुत खुशी हुई। बहुत प्यारा सा बेबी था। मैं आपके साथ उसकी पिक्चर्स भी शेयर करूँगी। तो ये बहुत ही अच्छी जर्नी थी, मिक्स थी मेरी जो जर्नी थी। मतलब इसमें हम एक टाइम था जब हम बहुत खुश भी थे, एक टाइम ऐसा था जब हम बहुत इमोशनल भी थे, एक टाइम ऐसा आया कि जब हमें लगा कि शायद हम इसके कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। बट देन फिर हमने अपने आप को मोटिवेट किया। हमने अपने बेबी को, मैं अपने बेबी को अपने वूम में बोलती थी कि यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, यू हैव टू सर्वाइव, यू विल कम इन टू दिस वर्ल्ड एंड मम्मा एंड बेबी विल गो हेयर एंड देयर। एंड मैं बहुत तरीके से अपने बेबी को भी मोटिवेट करती थी और मेरा बेबी जो है वो अभी भी वैसा ही स्ट्रॉन्ग है। और ये चीज़ मैंने उसको उसके होने से पहले से ही उसके अंदर इनकलकेट करना स्टार्ट कर दिया था। एंड आई एम वेरी हैप्पी विद माई दिस जर्नी। और इस पूरी जर्नी में मेरी फैमिली ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है। मेरे इन लॉज ने, हस्बैंड ने, मेरी फैमिली, पूरी मेरी फैमिली जो है वो मुझसे ज़्यादा एक्साइटेड और मुझसे ज़्यादा जिसे कहते हैं ना केयरिंग थे, बहुत ज़्यादा केयरिंग थे। और बस यही थी मेरी जर्नी। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि और लोग जो हैं, जो और लेडीज़ हैं जो इस फेज़ में हैं, जिन्होंने एंटर किया है या जिनके मन में भी इसी तरह के बटरफ्लाईज और बहुत सारे जो हैं वो कॉम्प्लेक्स मिक्स जो रिएक्शंस आते हैं, तो आपको मेरी ये वीडियो देख के आपको भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई हिम्मत, कोई मोटिवेशन ज़रूर मिलेगा कि आपको ऐसे टाइम पे खुद बिल्कुल भी स्ट्रेस में नहीं आना है और इस टाइम को बहुत खुशी खुशी, बहुत अच्छे से इंजॉय करते हुए निकालना है, केयरफुल रह के, कॉशियस रह के निकालना है और एंड रिजल्ट जो है वो हमेशा अच्छा ही आता है। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।